इंदौर के गोदा परिवार का वर्षों पुराना सपना और अटूट भक्ति भाव आखिरकार पूरा हुआ। परम पूज्य निरापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश इंदौर के गोदा एस्टेट स्थित सुमति धाम में अत्यंत हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। श्री मनीष गोधा और श्रीमती सपना गोधा काफी लंबे समय से पूज्य मुनिवर से सुमति धाम पधारने का विनम्र निवेदन और प्रार्थना कर रहे थे। गोदा परिवार की इस अनन्य भक्ति और निष्ठामयी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए निरापक मुनिश्री ने 23 जुलाई को सुमति धाम में अपने पावन चरण रखे। इस अवसर पर श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, संपूर्ण गोधा परिवार और श्राविका श्रेष्ठी श्रीमती सुशीला पाटनी जी ने मुनिवर सत्संग का भव्य स्वागत कर पाद प्रक्षालन किया। यह क्षण इंदौर के गोधा परिवार के लिए अत्यंत भावुक और सौभाग्यशाली रहा। श्री मनीष गोधा और श्रीमती सपना गोधा पिछले लंबे समय से परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सुमति धाम आगमन की करबद्ध प्रार्थना कर रहे थे। भक्तों की सच्ची पुकार और अनन्य भक्ति को स्वीकार करते हुए पूज्य मुनिश्री ने 23 जुलाई को गोधा स्टेट स्थित सुमति धाम में सत्संग पदार्पण किया। मुनिवर के आगमन से गोधा परिवार की वर्षों पुरानी अभिलाषा पूर्ण हुई। विशाल शोभा यात्रा के साथ निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का पूरे संघ के साथ मंगल पदार्पण किया। इस दौरान श्रीमती सुशीला पाटनी जी भी मुनिवर के स्वागत को इस शोभा यात्रा में सम्मिलित रही। सुमति धाम में मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के प्रथम पदार्पण पर संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा और परिवारजनों के साथ साथ श्राविका श्रेष्ठी श्रीमती सुशीला पाटनी जी ने असीम भक्ति भाव से पूज्य गुरुदेव की भावभीनी अगवानी की। सभी नाचते झूमते हुए जनशासन के शेर के स्वागत के क्षण का भरपूर आनंद उठा रहे थे। बैंड बाजों और भव्य शोभा यात्रा के मुनिवर के मंगल आगमन पर भक्तों में पाद प्रक्षालन करने की होड़ लग गई। सभी भक्त मुनिवर के चरणों को छूकर धन्य हो जाना चाहते थे। इस भावुक कर देने वाले क्षण में निर्यापक मुनि पुंगव श्री सत्संग का पाद प्रक्षालन गोधा परिवार द्वारा किया गया और फिर मुनिवर ने मंदिर जी में प्रवेश कर अद्भुत आभा का साक्षात्कार किया और काफी देर तक प्रभु की मनोरम श्वेत प्रतिमा के समक्ष बैठकर दर्शन लाभ उठाया। और फिर आया क्रम निर्यापक मुनि पुंगव श्री की मंगल देशना का। मंगल देशना के क्रम में सर्वप्रथम सौभाग्यशाली परिवार ने मुनिवर का पाद प्रक्षालन किया और आगे श्रीमती सपना गोधा जी ने जयकारे लगाए और मुनिवर से देशना देने का निवेदन किया। देखो देखो कौन आया, कितना हमारा पुण्य जागा। अपने आशीर्वचन से हमारा जीवन धन्य कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। श्रद्धा भाव से किए गए निवेदन के बाद मुनिवर ने देशना देना शुरू किया। मुनिवर ने अपनी देशना में पहले ही कहा कि सुमति धाम चलते चलते आ गया। जो लक्ष्य होते हैं प्राप्त नहीं किए जाते, प्राप्त हो जाते हैं। इंदौर आया नहीं जाता है, इंदौर आ जाता है। सुमति धाम में आया नहीं हूँ, सुमति धाम में चल रहा था, आ गया। मैं तो चल रहा था, सुमति धाम आ गया तो फिर मैं क्या करूँ, चल रहा। थोड़ा बाहर घूमते घूमते आ रहा था। वस्तुतः जो लक्ष्य होते हैं वे प्राप्त किए नहीं जाते, प्राप्त होते हैं। पेड़ में फल लगते हैं, फल लगाए नहीं जाते, फल लगते हैं। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने कहा कि उम्मीद नहीं थी। इस बार का विहार गजब था। जहां रुकने का सोचा वहां विहार हुआ और जहां विहार का सोचा वहां रुक गए। यदि गुना के अंदर में सोच लेता इंदौर तक आना, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं चल सकता। लगभग 300 से ऊपर हो गया है, चिंता नहीं है। और महीना अभी ऊपर नहीं हुआ है, 1 महीना पूरा नहीं हुआ है।
तारीख ध्यान नहीं किसको चले थे? 4 तारीख को चले थे। अभी कहाँ 4 आया, महीना कहाँ पूरा हुआ? और इस बार तो बिहार गजब का हुआ। जहां रुकने का सोचा वहां बिहार हो गया, जहां बिहार का सोचा वहां रुक गए। मुनिवर ने कहा कि मैं नगर के किसी कोने में बैठ जाऊं, बस ये मत सोचना कि दूर हूँ, और जो ये सोचेगा उसके घर घर में सौगातें बरसेंगे। चाहे सुमति धाम में बैठ जाओ, चाहे गोमटगिरी में बैठ जाओ, चाहे पलासिया में बैठ जाओ, चाहे छतरपुरिया छत्रपति नगर में बैठ जाओ, चाहे उदासीन आश्रम में बैठ जाओ, उदयनगर बैठ जाओ, विजयनगर बैठ जाओ, परदोसीपुरा बैठ जाओ, किलर कानून में बैठ जाओ, तिलक नगर बैठ जाओ, और मालूम सुमति धाम का नहीं बोल दिया, सुमति धाम में बैठ जाओ, गोमटगिरी में बैठ जाओ, बस पूरे नगर निगम इंदौर एक शब्द का त्याग कर दे, मेरा प्रतिदिन वहां पहुंचना मेरे बस की बात। ये शब्द के लिए तुमने त्याग दिया तो चतुर्मास कहीं भी होगा, पूरे इंदौर के घर घर में सौगातें बरसेंगी। घर घर में कोई शगुन आएगा, कोई ना कोई शगुन होगा। बस तुमने किस तरह छोटा सा नियम दिया, मेरे बस की बात, ये शब्द भर दिया नाना। आगे मुनिवर ने इंदौर में प्रवेश के दौरान और पूर्व मन में आई शंका को भी भक्तों के सामने स्पष्ट किया। मुनिवर बोले, अगर बस सोचता तो नहीं पहुंच पाता। कल परसों तब मेरे मन में यही कहा, देख तू कह रहा था मेरे बस की बात नहीं, ले आ गया ना इंदौर, अब तो बस की बात है। आज एक एक पग चलते चलते 9 इंची पैर से नापा है। एक पैर से नापना 350 लगभग किलोमीटर हो गए। हाँ, ये घूमना एक्स्ट्रा हो रहा है। इसमें भी कल जम के घुमा दिया, कोई किलोमीटर बनाने को तैयार नहीं। एक कहता है महाराज जी, मैं कही देखो भाई कोई रास्ता बताना, तो बोले महाराज जी हमने तो तय दूसरा स्थान किया था। मैंने कहा तुमने तय किया था इसलिए नहीं रुकवाया। अरे तुम महाराज को बता करके भाग गए, महाराज जहां जहां भाग रहा है तुम भागो तो सही मामला बनेगा। वो कॉमेडी थी ना, कॉमेडी महाराज जी वहां टारगेट पहले निश्चित था, आप आगे बढ़ गए। यही तो बात है, तुम्हारे टारगेट के अनुसार चल जाते ना तो अभी तक हम मुनि भी नहीं बन पाते। अब बोलो यदि हम कॉमेडी रुक जाते तुम्हारे अनुसार तो सुबह यहां आ जाते। अभी आते आते 9 बजे लगभग है ना, और 5 किलोमीटर और पहले था 4, कितना हो गया। साधु का टारगेट मत बनाओ, साधु के टारगेट के अनुसार चलो। साधु को अपने अनुसार चलाओगे तुम भी डूबोगे, और जो साधु चलेगा वो भी डूबेगा। सुमति धाम में गुरुदेव के प्रथम आगमन ने गोधा परिवार ही नहीं बल्कि उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं के हृदय को भी भाव विभोर कर दिया। पूरे परिसर में एक ही भावना दिखाई दे रही थी, गुरु कृपा से बढ़कर जीवन में कोई उपलब्धि नहीं। श्रद्धालु गुरुदेव के दर्शन, वंदन और देशना का लाभ लेकर स्वयं को धन्य अनुभव कर रहे थे। हर चेहरे पर संतोष था, हर नेत्र में भक्ति थी और हर हृदय में यही कामना थी कि गुरुदेव का यह पावन सानिध्य लंबे समय तक इंदौर की पुण्य भूमि को आलोकित करता रहे। जैन फोकस के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।